अगर आप वो ऐसे लगाएंगे, यानी घर की मूर्ति आप व्यापार में लगा देंगे और व्यापार वाली मूर्ति अगर आपके घर पर लगा देंगे तो खराब कुछ नहीं है, दोनों शुभकारी है। ऐसी बात नहीं कोई ये खराब हो जाएंगे ये और इसका बुरा परिणाम पड़ेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बुरा परिणाम पड़ेगा कि आपके पास लक्ष्मी बहुत आएंगी परंतु आपके घर के अंदर टिकेंगी नहीं। उनके मेन गेट के एक तो अंदर की साइड और एक बाहर की साइड ऐसे आपको सटा के लगाना है, यानी दोनों आपस में ऐसे घुमा के सटा के लगाना है। आपस में एक दूसरे की पीठ है वो मिली हुई होनी चाहिए। बीच के अंदर दीवार रहेंगी और रहने दो कोई बात नहीं, पर तो बाहर है वैसे ही अंदर लगाएंगे तो आपके घर के अंदर और आपके घर के बाहर दोनों तरफ पे सुख समृद्धि रहेंगे। नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने भगवान श्री गणेश जी की जो मूर्ति आती है दो प्रकार की। एक गणेश जी मूर्ति जिनकी सूंड है लेफ्ट साइड की ओर घूमी हुई होती है, यानी बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई होती है, और दूसरा जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनकी जो सूंड है वो राइट हैंड की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ घूमी हुई रहती है। तो इनमें इन दो मूर्तियों में से आप अपने घर में किस प्रकार की मूर्ति स्थापित करेंगे और अपने व्यापार के अंदर किस प्रकार की मूर्ति है वो स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुकान के अंदर या अपने व्यापार के अंदर है जो मूर्ति हम स्थापित करेंगे तो वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, और मतभेद रहता है कि हमारे हाथ से बायां दायां पकड़े या गणेश जी की जो मूर्ति है उनके हाथ से बायां दायां पकड़े। ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गणेश जी का बायां और दायां हाथ से अगर सूंड देखा जाए या हम उनके सामने खड़े होकर अपने बायां दायां हाथ से देखा जाए तो उनमें से जो सटीक है जो सही है तो वो रहता है भगवान श्री गणेश जी की जो मूर्ति रहती है, यानी गणेश जी का बायां और दायां हाथ पकड़ना है, बल्कि अपना हाथ बायां दायां नहीं पकड़ना। अगर गणेश जी की मूर्ति अपने सामने पड़ी है तो गणेश जी का बायां हाथ कौन सा है या गणेश जी का दाहिना हाथ कौन सा है, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि बाएं हाथ की तरफ जो गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ जो घूमी हुई सूंड है तो वो सूंड है जो अपने व्यापार के अंदर आपको लगानी है। जहां पर आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका धंधा छोटा बड़ा कैसा भी हो, उस स्थान पर आप बाएं हाथ की तरफ यानी गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ घूमी हुई जो सूंड है वो ही स्थापित करें। दूसरे नंबर में एक आपको ख्याल रखना है, आप अपने व्यापार स्थल में जब गणेश जी की मूर्ति रखेंगे देव स्थान पर जहां पर आप भगवान जो भी विष्णु भगवान है या लक्ष्मी जी है जिनका भी आप जो देव स्थान बनाते हैं तो वहां पर वैसे तो लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की मूर्ति भी रहती है, तो उस समय गणेश जी की जहां पर आप मूर्ति रखेंगे तो गणेश जी की जो मूर्ति आप रखते हैं तो उनकी जो दिशा है यानी सूंड की जो दिशा है वो उत्तर दिशा की ओर होना जरूरी होता है। और भूल कर भी आप अपने व्यापार स्थान में या अपने दुकान के अंदर है गणेश जी की जो मूर्ति है जिनका जो मुख है गणेश जी का जो मुख है वो दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी मत करना। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो व्यापार है वो भी नहीं चलेगा और आपके जितने भी काम करने वाले जो भी सदस्य है दुकान के अंदर व्यापार में तो उन सब का अन बनी रहेंगी, यानी उन आपस में बीच में खटपट बनी ही रहेगी, यानी आपके दुकान के अंदर ऐसा ही स्थिति से अपना व्यापार है वो नहीं चलेगा। अब दूसरे नंबर में देख लेते हैं राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ की जो मूर्ति रहती है। तो दाहिने हाथ की तरफ मूर्ति यानी भगवान श्री गणेश जी है उनके दाहिने हाथ से देखना है। उनका दाहिना हाथ कौन सा है, उस दिशा की ओर घूमी हुई जो सूंड है वो आप घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल भी बता सकता हूं, मेरे पास दो मूर्ति पड़ी है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये देखो ये वाली है लेफ्ट साइड में और ये वाली है राइट साइड। तो सबसे पहले आप लेफ्ट वाली यानी जो दुकान में आप यूज लेंगे जो काम में लेंगे वो देखो, यानी ये भगवान श्री मूर्ति है गणेश जी की, इनका ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। तो जो ये जो हाथ है इनकी तरफ घूमी हुई है मूर्ति जो सूंड है ये देखो, तो ये सूंड है तो इस प्रकार की अगर सूंड घूमी हुई है तो वो अपने को हमारे को अपने व्यापार के अंदर रखना है। जहां पर अपन दुकान जहां पर हम व्यापार कर रहे हैं वहां पर आप इस प्रकार की मूर्ति रखेंगे। और दूसरे नंबर में है राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ, ये जो दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। तो दाहिने हाथ की तरफ घूमी हुई इनकी जो सूंड है दाहिने हाथ की तरफ घूमी हुई है। तो दाहिने हाथ की तरफ घूमी हुई जो सूंड है
तो इस प्रकार की जो मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है, वो आप अपने घर के अंदर आप रख सकते हैं। तो इस कारण से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि और वैभव बना रहेगा। अगर आप ये घर की मूर्ति और ये व्यापार की मूर्ति अगर आप वो ऐसे लगाएंगे, यानी घर की मूर्ति आप व्यापार में लगा देंगे और व्यापार वाली मूर्ति अगर आपके घर पर लगा देंगे, तो खराब कुछ नहीं है, दोनों शुभकारी है। ऐसी बात नहीं कि ये खराब हो जाएंगे ये और इसका बुरा परिणाम पड़ेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बुरा परिणाम पड़ेगा कि आपके पास लक्ष्मी बहुत आएंगी, परंतु आपके घर के अंदर टिकेंगी नहीं, रुकेगी नहीं। यानी आप जिस मान लो 1 रुपया आपके पास आज दिन भर में आया या 1000 रुपए आपके दिन भर में आए, तो शाम तक नहीं तो कल है वो 1000 के 1000 रुपए वापस निकल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं लग जाएंगे, यानी खर्चा है वो वापस हो जाएंगे, यानी रुकेंगी नहीं। आपके घर के अंदर लक्ष्मी है वो रुकेंगी नहीं, आएंगी ज्यादा तो जाएंगी भी ज्यादा। तो इस प्रकार से आपको व्यापार के अंदर बाएं हाथ की सूंड का और घर के अंदर दाहिने हाथ की सूंड का गजानन जी की मूर्ति है वो स्थापित करनी है, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है। और इसमें आपको अगर आप घर के अंदर स्थापित करते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, आपका जो देवस्थान होता है वहां पर तो आप लगा सकते हैं, लगाएंगे, परंतु जब आपका मेन गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है, तो वहां पर अगर आप 2 मूर्ति लेके आनी है आपको, अगर लगे तो आप फोटो भी ला सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप मूर्ति ही लाए, फोटो भी ला सकते हैं गणेश जी का, और वो भी राइट हैंड साइड की तरफ घूमी हुई मूर्ति होना चाहिए, उनकी जो सूंड है वो। तो उनको आप है किस प्रकार से लगाएंगे, मान लो बीच में तो जो मेन जो गेट रहता है उनके मेन गेट के एक तो अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, ऐसे आपको सटा के लगाना है, यानी दोनों आपस में ऐसे घुमा के सटा के लगाना है, आपस में एक दूसरे की पीठ है वो मिली हुई होनी चाहिए। बीच के अंदर दीवार रहेंगी और रहने दो कोई बात नहीं, पर तो बाहर है वैसे ही अंदर लगाएंगे, तो आपके घर के अंदर और आपके घर के बाहर दोनों तरफ है सुख समृद्धि रहेंगी। यानी भगवान श्री गणेश जी की जहां पर दृष्टि गिरती है वहां पर शुभ कामना होती है, मंगल कार्य होते हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और आपके बाहर की दिशा के अंदर भी अगर गणेश जी का दिशा रहेंगी, उनकी नजर रहेंगी, तो आपके घर के बाहर भी सुख समृद्धि और वैभव बना रहेगा। और इसके अंदर एक मान्यता भी ये बताई गई है कि गणेश जी के पीठ के पीछे, यानी जिनकी पीठ रहती है वहां पर दरिद्रता रहती है, तो कभी भी आपके घर की तरफ है पीठ मत करना। अगर आप घर के अंदर घर की तरफ पीठ करेंगे तो उसकी तरफ ही आप उल्टा पीठ, यानी एक दूसरे को ऐसा मिला करके आप लगा सकेंगे, जिस कारण से क्या है आपके घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ सुख समृद्धि बनी ही रहेंगी। तो इस प्रकार की आप ये मूर्ति ला करके लगा सकते हैं। घर के अंदर सबसे ज्यादा उचित रहती है जो सिंदूरी कलर की अगर मूर्ति आप बना सकते हैं या कहीं से बाजार से ला सकते हैं तो वो लगाए तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होती है, एकदम मंगलकारी रहती है, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है। आपके घर के अंदर है अगर कोई शादी योग्य है कोई, तो उनकी शादी है वो भी जल्दी होगी, यानी टाइम पर हो जाएगी, टाइम निकलने के बाद नहीं बल्कि टाइम पर ही होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार की आप अगर मूर्ति लेके आएंगे तो बहुत ही मंगलकारी होगी। यानी आपको वैसे तो कौन से कलर की भी आप ला सकते हैं, पर तो एक विशेष तो से ध्यान रखना है, आप घर पे लाओ तो मूर्ति आप बैठी हुई लाना है और धरती को स्पर्श किया हुआ अगर उनके पैर है गजानन जी का तो भी बहुत अच्छी है। आप किस ऐसी मुद्रा में लाना जिस कारण से हम देख के अपना मन खुश हो, इस प्रकार की मूर्ति आप घर के अंदर लेने का आने का है आपको। अगर वो युद्ध की प्रतिमा में है या किसी नाग के ऊपर बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की मूर्ति आपके घर के अंदर आप मत लेकर आना, नए व्यापार में लेके आना चाहिए। आपको ऐसा मूर्ति लेके आनी है जो बैठे हुए, अगर लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए तो भी अच्छी बात है, और सिंगल अगर वे बैठे हुए तो भी वैसे लाएंगे। यानी उनके एक हाथ में मोदक होना जरूरी है और एक हाथ उनका आशीर्वाद के रूप में होना चाहिए, यानी हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार की मुद्रा में अगर गणेश जी की मूर्ति लाएंगे तो अपने घर के अंदर वो बहुत ही शुभकारी होती है। और एक हाथ में उनका दांत होना चाहिए, दंत हाथ में लिया हुआ, और इस प्रकार की अगर मुद्रा है तो वो अपने घर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और व्यापार के अंदर अगर आप मूर्ति लाए बैठी हुई भी चलेंगी, कोई बात नहीं है, वैसे नहीं चलती है, पर तो जहां तक हो सके छोटी मूर्ति और खड़ी मूर्ति अगर व्यापार के अंदर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फलदायक होती है, यानी फल देने वाली होती है, यानी आपका जो व्यापार है अच्छी तरीके से चलेगा। तो इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।